हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की, जो कि एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के चैप्टर पर बेस्ड है। हमने पिछले कुछ 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके कुछ टाइप्स थे। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनके टाइप्स के भी अपन ने एरिया कवर कर लिए, प्लस ट्राइंगल का एरिया, इन सभी का एरिया आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस, जो कि पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स बताए थे क्वाड्रिलेटरल के। उन टाइप्स के कितने फॉर्मूलेज थे, उन फॉर्मूला पर जितने भी आपके क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे वो इस लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हमें फाइंड करना है एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को दे रखा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अपन को भुजा ए क्या है, ए बी का स्मॉल ए हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 77 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 75 सेंटीमीटर और डी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अपन को एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्या होता है। उसमें एक पहले अपन को अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सारे साइड्स का आप प्लस करके बट्टे में 2 करोगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप फिर उसको रखेंगे अपन फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या होता है, हिरन्स फॉर्मूले की तरह ही है एक फॉर्मूला इसका एरिया ज्ञात करने का, जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो आएगा वो एरिया निकलेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को निकालना क्या है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। तो ए कितना है 36, प्लस बी कितना है 77 और सी कितना है हमारा 75 और डी है 40। इस सब को जोड़ के अपॉन में 2 करोगे तो क्या आएगा, अर्ध परिमाप आएगा। 77 और 75 कितना हुआ बच्चों, 152 प्लस 40 192 प्लस 36 228। तो ये हो गया 228/2, इसके बराबर में आएगा 114 सेंटीमीटर। तो ये 114 सेंटीमीटर क्या आया बच्चों, ये अर्ध परिमाप आया, सेमी पैरामीटर आया। ठीक है बच्चों, तो ये सेमी पैरामीटर आया है। तो इस सेमी पैरामीटर को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो इस प्रकार रहेगा बच्चों, 114 माइनस ए कितना है 36, 114 माइनस बी यानी कि हमारा बी कितना है 77, 114 माइनस डी यानी कि 75 और 114 माइनस 40। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, इसको अगर इस 114 में से 36 माइनस करोगे तो आएगा 78। कितना आएगा बच्चों, 78 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 114 माइनस 77 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 37। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 37। अब यहाँ से 114 माइनस 75 करोगे तो कितना आएगा, इससे जस्ट दो ज़्यादा आएगा, तो 2 ज़्यादा आएगा तो कितना आएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 114 माइनस 40, यानी कि इससे चार कम आएगा, तो कम आएगा यानी कि यह आएगा 74, इसका आया था 78। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये नेक्स्ट स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब इसको ये अब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा फाइनली वो आएगा 2886 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा बच्चों, कैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे 78 है, 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30, सॉरी बच्चों इसको लिखेंगे 39। ठीक है, और फिर लिखेंगे 37 को अपन डिवाइड नहीं कर सकते और इसको करेंगे तो 39
और इसको करेंगे तो 2 इंटू 39। अब 39 के 3 पेयर बाहर ले लिए, 2 पेयर, तो 2 पेयर आगे बाहर, तो यानी कि 39 मल्टीप्लाई बाय 37 का एक पेयर आ जाएगा, यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे अंडर रूट में कुछ आएगा, इस सभी को सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आंसर आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करने का, वो इस प्रकार सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये अपन को ABCD कोई ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD। इसमें क्या बोला है कि जो समांतर भुजा है AB और DC वो दे रखी है 65 और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो असमांतर भुजा है वो हमें दे रखी है 20 और 25 सेंटीमीटर। अपन को इसका एरिया ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें बच्चों ये अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला है EC, ठीक है बच्चों, ये EC और ये अपन के पैरेलल है CF। तो AD इसके पैरेलल है, पैरेलल और इक्वल भी होगी, इक्वल होगी तो ये होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझ में आया। AFCD यानी कि बच्चों AFCD है वो अपन का क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो समांतर चतुर्भुज बना है इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो बेस इंटू हाइट से अपन एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो बेस कितना है 50, क्योंकि ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार ये और ये 50 है, तो 50 इंटू 20 यानी कि ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया AFCD पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का। अब अपन को एरिया ज्ञात करना है इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ये है परपेंडिकुलर। तो इस जो ट्राइंगल है इसका एरिया ज्ञात करेंगे, वो करेंगे एस फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से, क्योंकि अपन को इसमें सिर्फ साइड्स दे रखी। ये 50 है तो ये पीछे कितनी बच गई 15, तो 15 सेंटीमीटर ये होगी। ये 15 है, ये 20 है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो अपन इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। पहले अर्ध परिमाप क्या आएगा बच्चों, 20 प्लस 25 प्लस 15 और बट्टे में 2, तो कितना आ गया, ये 40 45 और ये 60 बट्टे 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बच्चों क्या आ गया, ये इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एस यानी कि 30, S माइनस ए कितना है 20, S माइनस बी यानी कि 30 माइनस 25, S माइनस सी यानी कि 30 माइनस 15, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 5 30, और ये कितना बच गया 10, तो 5 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 बचा तो 5, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना बचा 15, तो 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 6 को, फिर 5 और 5 ये 1 हो गया, तो 5 इंटू 5, ये 1 5 और ये 1 5 यानी कि 5 इंटू 5, इसकी जोड़ी बना ली, और फिर 2 इंटू 3 पीछे बच गया। तो सबकी जोड़ी बन रही है तो सब बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 है वो उसकी 2 जोड़ी है, ठीक है, इसलिए बाहर आ गया। अब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75 इंटू 2 150, तो ये कितना आ गया बच्चों एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों ट्राइंगल CFB का भी एरिया आ गया। CFB का कितना आया बच्चों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 और अब इसमें जोड़ेंगे तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, इस सारे समलंब चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, ये एरिया अपन ने ज्ञात किया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये आया 150 यानी कि 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया क्या आ गया। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस प्रकार आया देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार हमने निकाला इसका एरिया। पहले अपन ने AFCD का जो पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज है उस के जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट से, उससे अपने एरिया निकाल लिया इसका। तो और फिर इसके जो साइड से वो गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर अपन ने ज्वाइन किया तो ये पूरा ट्रेपेजियम बन गया समलंब चतुर्भुज। तो इसका एरिया जो ये फाइनली निकल गया है वो आया 1150 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों अगर फॉर्मूले याद होता है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और क्वेश्चन में आपको सिर्फ लॉजिक की जरूरत पड़ती है और फॉर्मूलेज की, इसके अलावा आपको फॉर्मूलेज कुछ ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, ऑल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें अपन को एरिया ऑफ ट्रेपेजियन समानांतर चतुर्भुज जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार है, जिसका पैरेलल साइड्स दे रखे अपन को 32 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। अपन को इसके बीच में जो दूरी है इन पैरेलल साइड्स के वो भी अपन को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अपन को एरिया ज्ञात करना है ट्रेपेजियम का। तो एरिया ट्रेपेजियम ज्ञात करने का सूत्र होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग और मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। जब दूरी दे रखी है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, अगर दूरी नहीं दे रखी होती है तो फिर वो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उस प्रकार करना पड़ता है। तो समानांतर भुजाओं का योग यानी कि अपन को एडिशन ऑफ नॉन या पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का अपन को जो साइड्स है उनकी योग करना है, एडिशन करना है। तो 37 प्लस 32 कितना हो गया बच्चों, तो हाफ इंटू इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय मध्य दूरी, इन पैरेलल साइड्स के मध्य दूरी कितनी है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो हाफ इंटू 37 प्लस 32 कितना हुआ बच्चों 69, ये हुआ 69 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको अगर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नीचे भाग में 2 दे रखा है तो ये 10 हो गया। अब इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 69 इंटू 20 यानी कि 690 आ जाएगा, तो 690 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो इस प्रकार बच्चों कुछ एरिया ज्ञात करने के आपको क्वेश्चंस बताए, किस प्रकार एरिया फाइंड होता है वो आपको बता दिया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं घर पे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ क्वेश्चंस दे दिए, अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थी अपनी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इसका कुछ आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके एरियाज आपको बताने हैं, वो आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप देखते रहिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और रोज आपको यहाँ पे वीडियोस उपलब्ध होते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय।